मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं फिजिक्स एम करीम का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब आदमी चैप्टर पार्ट 1 जो हम आपको दिए हैं उसको आप लोग देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो को देखें और उसके बाद आप इसमें आएँ, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल जब हम समझाएं या फिर बताएं तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। पार्ट 1 ज़रूर देख लें आप लोग, तब जा कर के पार्ट 2 देखें, जिससे कि आपको अधिक समझ में आएगा और फिर फ़ायदा भी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पार्ट 1 की। पार्ट 1 की शुरुआत करने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, पहले इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप लोग, और देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि नहीं मेरे काम की चीज़ है, तो आप इसको लगातार अगर इस चैनल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि नहीं नीतीश सर से हमारी क्लास रेगुलर हो, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और मेरी वीडियोस आप तक डेली पहुंचेगी, प्रत्येक दिन पहुंचेगी। और इतना ही नहीं, अगर आज से कुछ दिनों के बाद अगर आप लोग देख रहे हैं तो लगभग एम करीम के हर चैप्टर का न्यूमेरिकल आप तक पहुंचा हुआ रहेगा। आप उनको आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बोरे। हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान रखें, क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ें, क्या डाटा दे रखा है वो उसको पहले हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा कि करंट ऑफ 10 एम्पियर। अब करंट हमको बोला, यानी कि आई का मान आपका 10 एम्पियर है, फ्लो इन ए वायर। चलिए हम पहले एक वायर बना लेते हैं। सपोज दिस इज अ वायर, मान के चलते हैं कि ये एक वायर है। इस वायर से जो करंट निकल रही है वो 10 एम्पियर की करंट निकल रही है। आगे कह रहा है ये जो करंट निकल रही है ये 10 सेकेंड तक अगर निकले तो बताइए कि वर्क डन कितना होगा, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा इन वायर का वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका 15 वोल्ट होगा। अब देखिए, आपको आई पता है, टी पता है और पोटेंशियल डिफरेंस पता है, और आपको कह रहा है कि वर्क पता करो कि वर्क कितना होगा। बच्चे, आपको W निकालने के लिए कह रहा है तो W इज इक्वल टू VIT होता है, हम आपको फॉर्मूला में बताए हुए थे। अब W इज इक्वल टू VIT होगा, यहाँ से सॉरी W इज इक्वल टू VIT, तो V का वैल्यू कितना 15, फिर I का वैल्यू कितना बोले 10 और T का वैल्यू 10, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें 1500। चूँकि ये हमारा वर्क है तो वर्क हमारा जूल में निकलता है, इसीलिए ये 1500 जूल हो जाएगा बोले। पहला क्वेश्चन आपका बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा बोले कि कैलकुलेट द वर्क डन इफ अ करंट ऑफ 6 एम्पियर फॉलोज इन ए वायर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट फॉर 5 मिनट्स। सेम सब कुछ, बस डाटा अलग अलग। करंट का वैल्यू इस बार कितना दिया 6 एम्पियर है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया 5 वोल्ट दिया, और टाइम कितना दिया बोले 5 मिनट। अब दिख पा रहा आपको कि ऊपर वाला क्वेश्चन है बस डाटा चेंज है, इसमें फिर से आपको बोला कैलकुलेट वर्क डन, मतलब W निकालना। फॉर्मूला तो वही लगानी है। भी हमारा 5 वोल्ट, I हमारा 6 वोल्ट, और ध्यान रखिए टाइम हमेशा सेकंड में लेना है। क्यों? क्योंकि हमारे ऐसा सिस्टम कहता है टाइम हमारा सेकंड में होना चाहिए। अब यहाँ से टाइम हम लेते हैं सेकंड में, चूँकि ये मिनट में है, सेकंड में मल्टीप्लाई बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 25, 25 छक्के 150, 150 गुने 60 कितना होगा, तो 15 छक्के 90, यानी कि आप कह सकते हो 9 पे 3 ठो 0, इतना जूल हमारा होगा। इसी को आप अगर पावर के फॉर्म में लिखें तो 9 गुने 10 की पावर 3 जूल होगा आपका आंसर। ये आपका वर्क डन हो गया। अब आप गौर से देखिए तो ये दो क्वेश्चन आपका बन गया। अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ए चार्ज ऑफ 16 कूलम, इस बार हमें चार्ज मिला, चार्ज कितना मिला 16 कूलम, पासिस बिटवीन 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट, देन कैलकुलेट द वर्क डन ऑन चार्ज। देखिए, यहां से हमें क्यू मिला, कितना क्यू मिला बोरे 16 कूलम, और क्या मिला हमें, और मिला पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला, ये मिला 50 वोल्ट। हमसे कह रहा है वर्क डन निकालो, फिर से वही बात। आप जानते हैं VIT होता है, और आपको पता है I गुनी T बराबर Q होता, तो यहां से V का वैल्यू 50 और Q का वैल्यू कितना 16। कुछ लोग सोचिएगा सर Q कहां से, तो फॉर्मूला होता है Q बराबर IT,
Q इजिकल टू IT। तो IT के बदले हमने Q लिख दिया। यहाँ से आप 50 गुने 16 करोगे तो कितना आपको आंसर मिलेगा? 50 गुने 16 करने से आपको आंसर मिलेगा 16 पंचे 80 यानी कि 8800 जूल। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है पहले शुरुआत में, इसीलिए इन सब क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस डाटा लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, जो गुना भागा करनी है और आंसर देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कैलकुलेट द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ इट इज एक्सकलेटेड बिटवीन 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ये एक वायर है, मान लीजिए वायर का एक सिरा ये A है और दूसरा सिरा ये B है। अब एक चार्ज जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इस सिरा E से चलना शुरू करता है और सिरा B पे पहुंचता है। ये इलेक्ट्रॉन मतलब A से चला और B पे पहुंचा। अब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा तो चलते हुए जाएगा, और जब कोई भी चीज़ चलती है तो उसके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी होती है, आगे कह रहा है कि ये काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज करेगी, यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त ये काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी। इनिशियली ये मान लो रुका हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी आप यू मान लो, फाइनली ये कुछ ना कुछ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी इसका भी हो जाएगा। तो ये जीरो से भी वेलोसिटी प्राप्त करेगा। लेकिन ज़रा सोचिए कि ये जीरो से भी कब होगा? जब इसको एक्सकलरेट किया गया होगा, यानी कि कोई ना कोई फोर्स लगाया गया होगा इसके ऊपर। तो ये फोर्स लग रही है पोटेंशियल गैप की वजह से। और पोटेंशियल गैप कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बोले? पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है वो 1000 वोल्ट। 1000 वोल्ट। अब जरा गौर से देखिए कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो एनर्जी में बदलाव होती है, और ये जो एनर्जी में बदलाव होती है ये हमारा वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे में काइनेटिक एनर्जी जो भी हमको मिलेगा ये उसी के बराबर होगा जो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को कवर करने में वर्क डन किया गया होगा। मतलब ये किसके बराबर होगी? वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। अब वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? तो इस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, वही हमारा, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, आपको पता है W इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? V इज इक्वल टू W बट्टे Q लिखते हैं। ऐसे में Q हमारा कितना? एक इलेक्ट्रॉन अगर कन्वर्ट हो रही है तो V हमारा किसके बराबर? यहाँ पे वर्क डन के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी? 12 mv²। या फिर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए कह रहा है। वर्क डन कितना? V इंटू में Q होता है, और आप जानते हैं V हमारा कितना होगा? V हमारा 1000 वोल्ट है, तो आप 1000 ले लो। और Q का मान कितना बोले? यहाँ से यहाँ तक, चूंकि ये चार्ज कन्वर्ट हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.6 × 10⁻⁻16 ये जूल हमारा काइनेटिक एनर्जी होती है उस इलेक्ट्रॉन का। सही है। अभी देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ इट इज एक्सकलेटेड फ्रॉम रेस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स विच आर मेंटेन्ड एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इतना वोल्ट। जबकि इलेक्ट्रॉन का मास हमें दे रखा है। जरा देखिए फिर से वही बात कहा कि एक आपके पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। जैसे मूव किया तो हमें समझना पड़ेगा, हमें अब इस बात को समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन चल रही है, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, या फिर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कितना हुआ? तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को जब हम घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन कैसे निकालते हैं? तो V इंटू Q के बराबर। और आपको पता है इनिशियली अगर ये रेस्ट में था, फाइनल इसकी वेलोसिटी अगर V थी, तो U का मान 0 रखने से ये टोटल हमारा 0। ऐसे में ये कितना? 12 mv² इज इक्वल टू V इंटू में Q।
यहाँ से भी स्क्वायर बराबर कितना होगा, ध्यान रखें ये भी हमारा पोटेंशियल है, 2VQ डिवाइड बाय m, ये भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर अगर हटा ले बोरे तो रूट लग जाएगी आपका, यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगी, 2 इंटू पोटेंशियल कितना दे रखा है बोरे 409.5 मल्टीप्लाई बाय, चूँकि एक इलेक्ट्रॉन जा रही है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय मास, मास कितना है इसका 9.1 इंटू 10⁻31। अब इनको सॉल्व करते हैं बोले हम, देखिए तो कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ से पॉइंट हो गया उड़ गया, अब 9 पच्चे 9 चौकी 36, 9 पच्चे 45 आपका कटेगा, पॉइंट अगर यहाँ से पॉइंट हुआ है तो 910 हो गया, तो फिर 5 से काटिए, 5 का 5 और फिर 4G 1 40, 8 पंचे 40, 5 10, 8 पंचे 40, 19 पंचे 95, 819 हो गया, फिर 2 से आप काटिए, 9 दूनी 18, 91 हो गया, और फिर 91 कितना से कटेगा बोले 9 में 81, हाँ 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हो गया अंडर रूट में कितना 9 और इनटू में 1.6, वो भी तो पॉइंट हट ही गया है, ये 10⁻−19 और प्लस 31 हो जाएगा। देखिए v इजिकल टू कितना 9 से कितना निकलेगा 3, 16 से 4, फिर आपका 31 में से 19 किया तो 11 में से 9 गया तो 2 यानी कि 22, 22 से क्या निकलेगा 10⁻11, सही है। तो 3 चौके में 12, 12 गुने 10⁻11, इतना वो मीटर पर सेकेंड इसका क्या होगा स्पीड होगा, किसका इलेक्ट्रॉन का एक कंडक्टर के अंतर्गत, कब जब पोटेंशियल डिफरेंस 409.5 के करीब हो तब, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 19, अच्छा 31 में से 12 होगा, 12 से निकलेगा तो 6 हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन था और अभी 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज 8 वोल्ट, यानी कि इस बार हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिला, v का वैल्यू मिला 8 वोल्ट, और क्या मिला हमें इफ इट कैरी ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, मतलब करंट आपको दे दिया है 4 एम्पियर, हमसे क्या कह रहा है निकालने के लिए कैलकुलेट रेसिस्टेंस, आप जानते हैं R निकालने के लिए कह रहा है, R बराबर V/I लिखेंगे, तो 8/4 कटिंग खोटिंग कितना 2 ओम। आइए 6 के बाद 7वां क्वेश्चन देखते हैं। इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर, याद है फॉर्मूला में बताए थे कंडक्टेंस क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब जो भी R निकला है ना उनका उल्टा। अब 1/R उल्टोगे तो I/V हो जाएगा, I का मान 4 और ये आपका 8, देखो काट करके 1/2 यानी कि G का मान 0.5 आ जाएगा। अच्छा ये होता है MHO यूनिट में। 7 के बाद हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ ए रेसिस्टर इज 100 ओम देन व्हाट विल बी इट्स कंडक्टेंस, मतलब इस बार आपको R का मान दे रखा है वो 60 ओम, R का मान दे रखा है वो 100 ओम, तो हमें कह रहा है कि बताओ कंडक्टेंस यानी कि G का मान कितना, फॉर्मूला क्या लिखे G इज इक्वल टू 1/R, तो 1/100 लिखेंगे, इसको सॉल्व करो तो 0.01 आपका आंसर हो जाएगा MHO। देख बोरे ये हमारा जो क्वेश्चन था ये 8 तक का क्वेश्चन हम लोग इसमें देख लिए हैं। आप सब आदमी पहले वीडियो को रोक लेंगे, पॉज कर लेंगे, उस पहले लिख लेंगे, उसके बाद फिर से वीडियो स्टार्ट करके अगली चीज़ों को देखेंगे। 8 तक का क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। 8 के बाद हम लोग आगे देखते हैं। नौ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बोरे, 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस 60 ओम कैरीज ए करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड,
फिर से देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें तो इसमें हमको रेसिस्टेंस मिला 60 ओम का, और इसमें आपको करंट मिला है 2 मिली एम्पियर 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर। हमें कह रहा है भी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होती है, भी इज इक्वल टू आई आर। आई के जगह पे 10 के पावर माइनस 3 और इंटू में 60 मल्टीप्लाई करें तो 120 गुने 10 के पावर माइनस 3 होगा। ये इतना वोल्ट आपका आंसर हो गया। कुछ अगर मान लीजिए इसमें इधर उधर करेगा तो फिर पावर थोड़ा बदलेगी, बाकी तरीका तो वही है। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ ए करंट ऑफ 2 एम्पियर प्रोड्यूस हीट इन ए रेसिस्टर एट ए रेट ऑफ 100 वाट देन व्हाट इज इट्स रेसिस्टेंस। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोला कि आपके पास करंट है 2 एम्पियर का, पावर है 100 वाट का। अब हमसे कह रहा है रेसिस्टेंस बताओ कितना होगा। कोई बात नहीं, P इज इक्वल टू क्या हम बताए हैं, P इज इक्वल टू याद कीजिए P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R हम बताए हैं, या फिर V इंटू आई बताए। अब देखिए इन दोनों में हमको चूंकि रेसिस्टेंस पता करनी है, तो रेसिस्टेंस पता करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होना चाहिए वो हम रेसिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो V बराबर क्या होता है IR। तो V बराबर अगर हम IR लिखें, चलो ठीक है यहाँ पे V लगने देते हैं, चूंकि V हमको इसमें है नहीं तो इसको I में कन्वर्ट करेंगे तो ये IR होगा। और आगे एक और I ऑलरेडी है, P के बदले में कितना बोले 100 वाट, I इंटू आई स्क्वायर 2 का स्क्वायर और इंटू में हमें R नहीं पता। अब ये 100 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 नीचे आएगा इज इक्वल टू R, कट के कितना होगा बोले 25 ओम। ये हमारा कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, 10 नंबर क्वेश्चन। अभी 10 के बाद हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोले छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप खुद से भी बना सकते हो। बस जिसको दिक्कत हो रही है वो अपना देखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। अगला क्वेश्चन है इफ ए हीटर ऑफ 1250 50 वाट, एक हीटर जिसकी शक्ति कितनी 1250 वाट की है। आगे क्या कह रहा है, कैन बी यूज्ड इतना वोल्ट, पोटेंशियल कितना यूज कर रहा है वो 115 वोल्ट का। हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है सबसे पहला रेसिस्टेंस। अब देखिए रेसिस्टेंस के लिए हम रेसिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब ऐसा फॉर्मूला जिसमें P V और R रहे। तो P बराबर V स्क्वायर बाय R हम आपको बता चुके हैं, आप पिछला वीडियो देख लीजिए। यहाँ से P का वैल्यू आपको 1250 दे रखा है, वो V का वैल्यू 115 स्क्वायर है, तो 2 बार लिखने में कोई बुराई नहीं है। ऐसे में देखिए 5 से आप इनको काट कीजिए, 5 दूनी 10 5 15, 5 दूनी 10 25 25 250। इसको भी आप 15 से काटें, 5 से काटें तो 23 मरतबे 25 25 यानी कि 50 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो R यहाँ पे आएगा और ये 23 गुने 23 और डिवाइड बाय 50 होगा। सोचिए कि 23 गुने 23 आपको क्या मिलेगा, 23 गुने 23 आपको मिलेगा 3 3 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 6 6 12 के 2 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, 529 बट्टे में कितना 50, यानी कि ये 10 से अधिक ही होगी। 10.6 के करीब आपका आंसर आ रहा है। ये आपका ए हो गया। अभी इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है करने के लिए बोले, दूसरा क्वेश्चन आपको निकालने के लिए कह रहा है करंट निकालने के लिए कह रहा है। तो अब पावर V और I के बीच का रिलेशन क्या होता है, P इज इक्वल टू VI। ये दोनों पता है, ये निकालने के लिए कह रहा है। कोई बात नहीं, आप पावर की जगह पे पावर का वैल्यू रखिए, V की जगह पे V का वैल्यू रखिए और I आपका निकल गया। कैसे, तो I इज इक्वल टू 1250 डिवाइड बाई 115, कट कीजिए, ये भी लगभग 10.9 के करीब आएगा। यहां से ये आपका करंट निकल गया, ये एम्पियर में होगी बोले। आगे देखिए ये 11 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आसान क्वेश्चन सब है बोले। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक कॉपर वायर एंड एन आयरन वायर हैविंग सेम लेंथ। देखिए एक कॉपर वायर है और एक आयरन वायर है। चलिए हम यहां बना लेते हैं। ये लिए एक कॉपर वायर और यहां पे लिए हम एक आयरन वायर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है हैविंग सेम लेंथ, मतलब आपका लेंथ भी सेम है इन दोनों का, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। इनका पोटेंशियल डिफरेंस अगर भी, तो इनका भी पोटेंशियल डिफरेंस भी, ठीक है। आगे
applied upon them, then what should be their radius so that the current may be same in them। कह रहा है कि इनका रेडियस कितना होना चाहिए जिससे कि करंट भी सब में सेम हो। इसका करंट आए तो इसके अंदर भी करंट कितना हो आए। याद है हम आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट में बताए थे कि करंट जब आपका आई रहे, करंट जब आपका सेम रहे, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे और लेंथ अगर सेम रहे, ऐसे में दो अलग अलग प्रकार के अगर कंडक्टर मिलता है आपको, तो उस कंडक्टर और रेसिस्टेंस के बीच में रिलेशन होता है, ठीक ना। सिंस अच्छा, कुछ लोग कहेगा कि सर जी हम मान लीजिए वो मतलब वीडियो नहीं देखे तो हमको बना के दिखा दीजिए, तो आपको बना करके भी हम दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या बोला, इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस B है और इसका करंट I है, इसका भी करंट I है। हमसे क्या पूछ रहा है वो, हमसे बोल रहा है कि इनका रेडियस के साथ रिलेशन क्या है वो हमको बताइए। कोई बात नहीं, आप फार्मूला यहाँ पे देख लो। सबसे पहले I = होता है V/R। अगर रेसिस्टेंस इनका पहला वाले का R1 है और इनका रेसिस्टेंस अगर R2 है तो I = V/R1 और यहाँ से भी I = V/R2 होगा। इनको इक्वेशन 1 को हो, इनको इक्वेशन 2 को। अब फ्रॉम 1 and 2 अगर दोनों को देखो गौर से तो यहाँ से V/R1 = V/R2 होगा। V से V का सत्यानाश कर लो बोले तो R1 = R2। अब यहाँ से R1 की जगह पे आप लिखोगे ρ × L/A1 = ρ2 × L/A2। L दोनों में सेम लिए क्योंकि L का मान समान है। यहाँ से ρ1, इस ρ2 को आप इधर लाओ तो बट्टा में आएगा, एरिया उधर गया × A2। सोचिए कि यहाँ से ρ1/ρ2 = पाई R1 का स्क्वायर अब बट्टे पाई R2 का स्क्वायर। पाई से पाई का सत्यानाश आप कर लीजिए, स्क्वायर हटेगा बोले तो रूट लगेगी, ρ1/ρ2 = R1/R2। ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं ये R और रेसिस्टिविटी के बीच का रिलेशन है। यही हमको कह रहा था कि रेसिस्टेंस इनका जो रेडियस है उनके साथ क्या रिलेशन है ये आप बताइए, तो हमने ये बता दिया। आगे आपको दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 10 Ω इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ। याद कीजिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम बताए थे कि अगर किसी वायर को 2 गुना किया जाए, 4 गुना किया जाए, तो जो नया रेसिस्टेंस होगा वो पुराने रेसिस्टेंस का, मतलब जो नया वाला रेसिस्टेंस होगा, देखिए हम क्या कह रहे हैं, एक आपका ये है, इनका लेंथ L है, इसी को स्ट्रेच यानी कि खींचा गया और खींच करके 2L लेंथ का यानी कि 2 गुना लेंथ कर दिया गया। अब आपसे कह रहा है कि बताइए, हाँ उसमें एक चीज़ और कह दिया कि इनका रेसिस्टेंस, पहले वाले का रेसिस्टेंस अगर 10 ओम है तो दूसरे वाले का रेसिस्टेंस बताओ कितना ओम होगा। मेरा इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला जो लेशन है उसको आप गौर से देखिएगा, तो आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट हम दिए हैं। उसमें हम बताए थे कि जब ऐसा कोई परिस्थिति बने तो R2 जो है वो n² R1 के बराबर हो जाता है। अब n किसको कहते हैं, तो ये कितना गुना हो रहा है वही हमारा n है। 2 गुना बोला तो आपका 2 का स्क्वायर इंटू R1 का मान 10 है तो आप 10 कर दो, तो R2 का मान 40 ओम हो जाएगा। आप पहला नंबर वाला वीडियो जरूर देखें, इस तरह के क्वेश्चन को हल करने में आपको आसानी होगी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा कि ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम इज स्ट्रेच सो दैट इट्स न्यू लेंथ इज 3 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। अब इसमें यह कह रहा है कि तिगुना हो जाएगा, यही लेंथ है, यही कंडक्टर है, लेकिन इस कंडक्टर को इतना खींचा गया कि ये तिगुना लेंथ का हो गया। मतलब अगर ये L था तो ये 3L हो गया। अब आप क्या लिखोगे, R2 = 3 का स्क्वायर और इंटू R1 इनका रेसिस्टेंस आपका प्रश्न कह रहा है कि 20 ओम, तो 20 लिख दीजिए। 9 × 20 यानी कि 180 ओम का नया वाला जो वायर है वो हो जाएगा। ये आपका 14th नंबर क्वेश्चन था। तो उम्मीद है कि 14 तक का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग 15 का भी देख लीजिए, ये भी आसान है। इसमें कह रहा 5 गुना हो जाएगा तो आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर, पहले वाले का रेसिस्टेंस कितना दे रखा, 5 टाइम्स, देन इट्स रेसिस्टेंस बिकम 50 ओम। देखिए इंक्रीज बाय 5 टाइम्स देन इट्स रेसिस्टेंस बिकम, हाँ इसमें ये कह रहा है कि जब 5 गुना करते हैं तो फिर जो नया वाला रेसिस्टेंस होता है वो हमारा 50 ओम हो जाता है। देखिए क्वेश्चन उलट गया थोड़ा सा, पहले क्या होता था कि इतना ओम का रेसिस्टेंस होता था,
उसको तिगुना करते थे और उसके बारे में पूछते थे। इस बार क्या कर रहा कि कोई एक कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस R1 है, उनको 5 गुना करेंगे तो फिर ये रेसिस्टेंस आपका 50 हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, दूसरा रेसिस्टेंस दे दिया 25 इंटू R1 कटेगा तो ये हो जाएगा 2 ओम रेसिस्टेंस इसका हो जाएगा। सही है, इनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये 15 तक का क्वेश्चन हो गया, जरूर बनाएंगे इसको। वीडियो पॉज करके पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग दूसरी तरफ की चीज़ें देखिएगा। ये 15 तक हो गया। चलिए हम लोग 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा, 16 नंबर क्वेश्चन अपना कह रहा कि ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम इज स्ट्रेच्ड टू सच ए लेंथ दैट इट्स रेडियस बिकम्स हाफ। इस बार रेडियस कह रहा है कि हाफ हो जाएगा। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेसिस्टेंस। अब देखिए, अब तक हम लोग लेंथ की चर्चा कर रहे थे, इस बार क्या हो रहा है कि रेडियस आधा हो रहा है, ठीक ना। जब रेडियस आधा होता है मतलब कुछ ऐसा, ये देखिए, ये आपका कोई कंडक्टर है, हमने इनको खींचा, खींचने के बाद कंडक्टर पतला हो गया। कंडक्टर पतला होने का मतलब ये वाला घटा। शुरुआत में अगर ये रेसिस्टेंस है और ये R है, तो घटने के बाद ये रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2। सही है। अब क्या कह रहा कि रेसिस्टेंस घट करके आधा हो जाएगा। तो अब आपको बताना है कि नया वाला, इनका रेसिस्टेंस अगर R1 है और वो आपका R1 का वैल्यू 10 ओम के बराबर है शायद, हाँ, R1 अगर 10 ओम के बराबर है, तो आप बताइए कि इनका रेसिस्टेंस कितना होगा। कुछ नहीं, आपको सोचना क्या है कि जब इस तरह का रिलेशन आपको मिलता है, तो हम आपको कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक में दे चुके हैं कि ये R1/n के स्क्वायर के बराबर होता है, सॉरी n का पावर 4 इंटू R1 के बराबर होती है। ये n क्या है, ये n ये वाला है, ये जो आप देख पा रहे हैं यही हमारा n है। यहाँ से R² इज इक्वल टू n का मान आधा था, यानी कि बट्टा में जो रहे वही n है, तो 2 का पावर 4 इंटू R1 का मान 10, 2 का पावर 4 यानी कि 16 इंटू 10 160 ओम, ये हमारा दूसरे वाले का रेसिस्टेंस हो जाएगा। ऐसे ही आप 17 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हो। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम इज स्ट्रेच्ड टू सच ए लेंथ दैट इट्स रेडियस बिकम्स हाफ। इस बार फिर से रेडियस आपका हाफ हो रहा है। रेडियस हाफ हो रहा है मतलब रिलेशन तो आप वही लगाओगे, n का पावर 4 इंटू R1। इस बार हाफ हुआ मतलब 2 का पावर 4। पहले वाले का रेसिस्टेंस इस बार कह रहा है 5 ओम है, मतलब 16 गुने 5 यानी कि 80 ओम आपका 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अभी आइए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन करा इन द अबव क्वेश्चन व्हाट विल बी द न्यू रेसिस्टेंस इफ द डायमीटर ऑफ द वायर बिकम्स 1/4 ऑफ द ओरिजिनल डायमीटर ऑन स्ट्रेचिंग द वायर। अब क्या करा, इन द अबव क्वेश्चन व्हाट विल बी द न्यू रेसिस्टेंस इफ द डायमीटर ऑफ द वायर बिकम्स 1/4। इस बार डायमीटर की चर्चा कर रहा है कि डायमीटर अगर पहले d है और बाद में डायमीटर अगर 1/4 यानी कि d/4 हो जाता है, तो बताइए क्या होगा। कुछ नहीं होगा, सबको सेम, चूंकि डायमीटर ही तो है। आप क्या लगाओगे, R2 इज इक्वल टू n का 4 इंटू R1। सोचो यहाँ पे 4 है तो 4 का पावर 4 होगा इंटू R1। इनिशियली शुरुआत में आपका कितना था रेसिस्टेंस, वो एबव वाले यानी कि ऊपर वाले में आपका रेसिस्टेंस कितना 5 ओम, तो यहाँ पे भी आप 5 लगा दोगे। 4 के पावर 4 यानी कि 4 के पावर 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 एक 4 और इंटू में 5, 4 पंचे 20, तो 64 गुने 20 कितना होगा बड़े, 1280। ये हमारा नया वाला ओम हो रेसिस्टेंस हो जाएगा। ऐसे 18 के बाद आप 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ठीक ना। 19 नंबर यहाँ बना लेते हैं, सही रहेगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा बोरे देयर इज ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम, व्हाट इज द resistance of another wire of same material but length and radius respectively twice and half of the first wire। देखिए इस बार क्या बोला कि एक वायर है 10 ओम का, 10 ओम इनका रेसिस्टेंस है। ये मान लो वायर पहला था और रेसिस्टेंस पहला, इनका लेंथ मान लो L है और रेडियस मान लो इनका R है। अब क्या कह रहा है कि एक दूसरा वायर जो इसी मटेरियल का है, मुझे नहीं पता कि ये वायर कितना लंबा है। ये मान लो पहला वायर था जिसकी लंबाई L1 था, ये दूसरा वायर है जिसकी लंबाई मुझे पता नहीं है।
हाँ दे रखा है, ये ट्वाइस है मतलब 2 गुना है, तो L2 का मान 2L हो जाएगा। रेडियस हमारा प्रश्न के अनुसार हाफ यानी कि आधा हो जाएगा। अगर इनका रेडियस R है तो इनका रेडियस R/2 हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि हमें बताइए कि इनका रेसिस्टेंस यानी कि दूसरे वाले का रेसिस्टेंस कितना होगा। पहले वाले का रेसिस्टेंस तो आपको दे ही रखा है, तो इन दोनों रेसिस्टेंस के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हमेशा रेशियो करते हैं, बॉडी बट्टा करते हैं। अब बताओ R1 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या, रो इंटू L/A, ए का मतलब पाई R²। नीचे रेसिस्टेंस आपका रो, लेंथ कितना बोरे 2L डिवाइड बाय पाई इंटू इस बार R/2 का होल स्क्वायर कर ले। पाई से पाई का झंझट खत्म, L से L का झंझट खत्म, रो से रो का झंझट खत्म। क्या मिला मुझे मिला R1/R2 1/R²। मल्टीप्लाई करो बोरे, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी में कितना 8 बट्टे में सॉरी उलट गया, R का स्क्वायर ऊपर और फिर 8 आपका नीचे रह जाएगा। R² से R² का सत्यानाश हो गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो R2 इज इक्वल टू 8 इंटू R1 होगा। देखिए तो R1 का मान आपका 10 दे रखा है, आप यहाँ पे पुट कर लो। जैसे ही पुट करोगे तो R2 का मान आपको नजर आएगा 80 ओम, 80 ओम इसी को कहते हैं। ये 19 था। ऐसे ही आप 20 नंबर क्वेश्चन बनाओ। देखिए 20 क्या कह रहा है बोले, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज 12 ओम, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल बट लेंथ ट्वाइस ऑफ फर्स्ट वायर एंड रेडियस आल्सो इक्वल टू 2 टाइम्स। वेरी गुड, सेम सब कुछ है। इसमें बस अंतर इतना क्या है कि पहले का लेंथ L है तो दूसरे का लेंथ आपका 2L है। पहले का रेडियस अगर R है तो दूसरे का रेडियस आपका 2R है। यहाँ पे दूसरे का रेडियस आधा कह रहा था लेकिन यहाँ पे रेडियस 2R। अब क्वेश्चन सेम है, बस डाटा थोड़ी सी अलग हो गई है। तो डाटा अलग होने से क्या तरीका बदलता है? बिल्कुल नहीं बदलता, तरीका वही रहती है। L/πr² डिवाइड बाय रो इंटू 2L/π2R का स्क्वायर। कटिंग खुटिंग L से L गया, पाई से पाई गया बोरे, तो ये R1/R2। यहाँ से गौर से देखिए तो हमें क्या मिलेगा 1/R² मिलेगी। पलटी मारेंगे इसको तो 4R² ऊपर जाएगा, नीचे आपका 2 रह जाएगा। ऐसे में R² से R² कटेगा और ये 2 हो जाएगी। देखिए जरा तो R2 इज इक्वल टू होगा R1/2। R1 का मान कितना दे रखा है बोरे, देखिए इस क्वेश्चन में R1 का मान हम 20 बना रहे हैं ना, 12 ओम है, तो R1 की जगह पे हम 12 ओम रखेंगे बाई 2, कट के कितना होगा 6 ओम। मतलब ये कि दूसरे वाले का रेसिस्टेंस 6 ओम हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लेकिन कब? जब रेडियस भी दोगुना हो जाए और लेंथ भी आपका दोगुना हो जाए। उम्मीद करते हैं कि 20 तक का क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करके लिख लें, उसके बाद फिर से वीडियो को चालू करें। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, हम चाहते हैं कि दो पार्ट में इनको पूरा का पूरा सॉल्व कर दें, इसीलिए थोड़ा लंबा वीडियो होगा। अभी आप देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21 ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 60 ओम इज कट इनटू 4 पार्ट्स। देखिए हम बेसिक में बताए थे कि अगर एक वायर को आप अगर कट कर देते हो और कट करके अगर बॉन्ड करते हो तो क्या होगा, उसके बारे में हम आपको उस पर चर्चा किए हुए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन, हम आपको एक डिटेल कर देते हैं। उन्होंने बोला कि एक वायर है, इनको 4 टुकड़ों में बांटो। सही है, हम इनको क्या कर रहे हैं बोले, 4 टुकड़ों में बांटे। जैसे ही हम 4 टुकड़ा करेंगे इसका तो क्या होगा कि छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे। अब फिर उन टुकड़ों को एक जगह पे अगर इकट्ठा करेंगे तो स्वाभाविक है मोटा हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक मार्कर मेरे पास है तो ठीक है, ऐसे ही 4 मार्कर अगर एक साथ ले लेंगे तो स्वाभाविक है ये वाला एरिया बढ़ जाएगी। अभी ये जो आपको इतना दिख रहा है अब चारों मार्कर का दिखेगा। तो होता क्या है कि जब कट करते हैं तो कट करने के बाद लेंथ तो घट जाती है, लेंथ तो n टुकड़ों में बढ़ जाती है, 4 है तो 4 भाग में बढ़ जाएगा, लेकिन जो इनका एरिया है ये 4 गुना हो जाता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, एरिया 4 गुना हो जाती है, जिसके वजह से हम आपको बेसिक क्लास में जो हम आपको पार्ट 1 बताए हैं उसमें बता दिए थे कि जब ऐसा कुछ होता है, इनको कट किया जाता है तो फॉर्मूला जो हमारा डेवलप होती है इस तरह की स्थिति में, वो फॉर्मूला डेवलप होता है R2 इज इक्वल टू R1/n²।
ये n क्या है, ये n वही चीज़ है कि कितने बार कितने पार्ट्स में इसको बांटा गया। अभी कह रहा है कि 4 पार्ट्स में बांटा गया तो n का मान 4 लेना मुझे। अगर ये कहता है 5 टुकड़ों में बांटा गया तो n का मान 5। अगर ये कहता है 3 टुकड़ों में तो n का मान 3। तो यहाँ से R2 इज इक्वल टू R1/n²। इसको प्रूफ कर दिए हैं हम। पार्ट 1 में जाकर के जरूर देखिए, पार्ट 1 का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। R2 आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है तो व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ ट्विस्टेड वायर, मतलब दूसरे वाले का रेसिस्टेंस कह रहा है। कोई बात नहीं, आपको पहले वाले का रेसिस्टेंस 16 दिया, 4 टुकड़ा है तो 4 का स्क्वायर कर लो। ऐसे में R2 इज इक्वल टू 16/16, कट के कितना होगा बारे 1, यानी कि ये 1 ओम का हो गया। अब आगे आते हैं 22 देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है वायर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। इस बार आपको कह रहा है कि 5 इक्वल पार्ट्स में कटो, तो स्वाभाविक है 5 इक्वल पार्ट मतलब n का मान 5 होगा। फॉर्मूला फिर से आप वही लगाओ, दीज पार्ट्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल वायर, बाय व्हाट फैक्टर द रेसिस्टेंस ऑफ दिस सिंगल वायर may be multiplied to get the resistance of the original wire। मतलब इस नए वाले वायर को सिंगल वायर का कितना गुना ये वाला वायर होगा, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब 5 का स्क्वायर 25। जरा सोच के देखिए, जो सिंगल वायर है ये इस वायर का कितना मल्टीपल होगा, तो आप 25 मल्टीपल कह सकते हो। यही 25 हमारा आंसर होगा। ऐसे में 22 के बाद 23 देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वायर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। इस बार आपको कह रहा है कि वायर को 3 इक्वल पार्ट्स में काटा गया। दीज पार्ट आर ट्विस्टेड टुगेदर, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द ओरिजिनल वायर। आपको ओरिजिनल वायर यानी कि पहले वाले वायर का आपको रेसिस्टेंस पता करना है, आपको R1 का मान पता करना है। जबकि 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया तो n का मान आप क्या लिखोगे, n का मान आप 3 लिखोगे, ठीक ना। आगे फिर और कह रहा है कि इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द ट्विस्टेड वायर इज 6 ओम, जबकि ट्विस्टेड वायर यानी कि दूसरे वाले का रेसिस्टेंस आपको 6 ओम है, पहले वाले का रेसिस्टेंस निकालना है। जबकि इसको पहले वाले को कितने भागों में तोड़ा गया, 3 हिस्सों में, तो n का स्क्वायर 3 हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 9 छक्के 54 ओम, ये पहले वाले का रेसिस्टेंस हो गया। यानी कि ओरिजिनल